वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 का नोट वाला एक प्लास्टिक वायर बैग, जिसको मैंने स्लिंग बैग बनाया है और जिसमें मैंने 2 रोल यूज़ किया है इस बैग को बनाने के लिए। और इसका हैंडल मैंने लंबा रखा है। स्लिंग बैग हमने बनाया है इसे। इसका लेंथ देखिएगा, हमने 9 इंचेस का लेंथ है, 9 इंचेस का लेंथ। और इसका ब्रेथ जो है 5 इंचेस का है। इसका ब्रेथ मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, 5 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 इंचेस का ब्रेथ है। इसका टोटल हाइट है हमारा 9 इंचेस, 8.5 इंचेस। और इसका जो मिडिल वाला हाइट है 6.5 इंचेस का मिडिल वाला हाइट है। और जो इसका हैंडल है वो आप अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से रख सकते हो। आप चाहे तो इसे छोटा भी बना सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा लंबा हैंडल बनाया है जिसको स्लिंग बैग बनाया है। और इसमें मैंने फ्लावर डाल के एक लॉक भी डाल दिया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 रोल क्रीम कलर का ये वायर यूज़ किया है, प्लास्टिक वायर। 2 कलर का 2 कलर ने 2 रोल क्रीम कलर में यूज़ किया है। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से मेज़रमेंट ले लेना है। एक स्केल, 1 फुट का स्केल लेके इसे हम लोग मेज़र कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने मेज़रमेंट करना शुरू कर दिया है। 6.5, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक वायर 6.5 ले लिया है। 6.5 वायर ले लिया है। लेने के बाद में हमने इसे यहाँ काट के दूसरा वायर भी इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग दूसरा वायर भी यही वायर से हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लेंगे 17 वायर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑड नंबर पे लिया है। और उसका जो बेस होगा, बेस भी हमारा 9 रो का बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 17 वायर्स इस तरीके से हमने मेज़र कर लिया है। तो दूसरा वायर भी फिर से दोबारा इस तरीके से मेज़र करके, जितने भी सारे वायर से हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो सभी, मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने पूरा 17 वायर्स काट लिया है। इस तरीके से हमने पूरा 17 वायर्स काट लिया है। काटने के बाद में यहाँ पर हम रनिंग वायर भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कटा हुआ वायर निकाल लेंगे और उसे हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग बराबर से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे जो एक लूप बनेगा, उस लूप को हम लोग यूज़ करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद में उस फोल्ड किया हुआ वायर के साथ में जो रनिंग वायर है उसे भी हम लोग मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद वहाँ भी हम लोग एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने रनिंग वायर को लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, जो रनिंग वायर है उसे हम लोग लेफ़्ट हैंड में ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड में लेने के बाद में इस तरीके से हम लोग फोल्ड करके यहाँ पे एक हम लोग बेसिक नोट्स बना लेंगे।
बेसिक नोट बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेंगे, देखेंगे कि हमने जो वायर लगाया था वो वायर हमारा बराबर है कि नहीं है, जो कटा हुआ वायर हमने लगाया था वो बराबर है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर लंबा दिखा तो इस तरीके से हम लोग आगे पीछे करके इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 का नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वल फोल्ड करके एक और कटा हुआ वायर ले लिया, उसका लूप बना के इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। रखने के बाद में जो रनिंग वायर है, रनिंग वायर को इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में यहाँ देखिएगा हमने जो वायर कटा हुआ वायर है उसे हम लोग जो रनिंग वायर के लूप है उस लूप पे डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिएगा शुरुआत में जब हम लोग यहाँ इसे बनाते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन आप यहाँ पे ठीक तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद में उस वायर को भी हम लोग दोबारा मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तभी उस कटा हुआ वायर को भी हम लोग दोबारा से मेज़र कर लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेंगे। करने के बाद में अभी अब दूसरा कटा हुआ वायर ले लेंगे, उसे भी हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम लोग एक बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा बेसिक नोट बनाने के बाद में फिर हम लोग उसे भी यहाँ पर मेज़र कर लेंगे कि हमारा बराबर हुआ कि नहीं है। अब हमारा शिवम का नोट आएगा, तो शिवम का के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वायर फिर से ले लेंगे, उसे भी इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इक्वल फोल्ड करके जो पीछे के तरफ के लूप है उस लूप को हम लोग रनिंग वायर के पीछे डाल के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीछे डाल के इस तरीके से रनिंग वायर को घुमा के यहाँ पे लूप पे डाल लेना है। डालने के बाद में नीचे साइड वाली जो उल्टी साइड वाली वायर है उसे हम लोग इस तरीके से रनिंग वायर के लूप में डाल के इस तरीके से निकाल के हम लोग एक शिवम का नोट बना लेंगे। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है हमारा। देखिए सबसे फर्स्ट हमें क्या बनाना है, बेसिक नोट बनाना है। बेसिक नोट बनाने के बाद में शिवम का नोट बनाना है, फिर हमें दोबारा बेसिक नोट बनाना है, फिर शिवम का नोट बनाना है। यहाँ पर ऐसे ही चलते जाएगा। जितने भी सारे वायर्स है उसे हम लोग इस तरीके से मेज़र कर करके मिलाते भी जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग नोट बनाते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग जो वायर्स है उसे बराबर मिलाते भी जाएंगे। अब देखिएगा हमारा बेसिक नोट दोबारा बनेगा। यहाँ देखिएगा हमारा बेसिक नोट दोबारा सा इस तरीके से बन जाएगा। बनाने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे शिवम का नोट फिर बनाएंगे। याद रखिएगा सबसे पहले हमारा होगा बेसिक नोट, फिर शिवम का नोट, फिर बेसिक नोट, फिर शिवम का नोट, ऐसे करके अल्टरनेट करके हम लोग बनाते जाएंगे।
यहाँ देखिएगा जितने भी सारे वायर्स है सबको हमने इस तरीके से अल्टरनेट करके लगा लिया है। लगाने के बाद में जो हमारा रनिंग वायर है उस रनिंग वायर को लेफ़्ट साइड वाले वायर जो है उस वायर के साथ में मेज़र करके हम लोग काट लेंगे। यहाँ हमने रनिंग वायर को काट लिया है। काटने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो भी हम लोग बनाएंगे। दूसरा रो बनाने के बाद में बनाने के लिए देखिएगा, पहले तो हमने बेसिक नोट से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो कटा हुआ रनिंग वायर है उसको इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने बताया था सबसे पहले हमने बेसिक नोट बनाया था। इस बेसिक नोट अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट्स को देख लेंगे। नोट्स को देखने के बाद यहाँ देखिएगा हमारा जो वायर है वो राइट साइड पे है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, शिवम का नोट बनेगा। शिवम का नोट बनेगा। शिवम का नोट बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में जो हमारा रनिंग वायर है उसे इस तरीके से यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ देखिएगा हमने शिवम का नोट बनाया था। अभी दूसरा नोट हमारा बेसिक नोट बनेगा। यहाँ देखिए जहाँ हमने रनिंग वायर यूज़ किया है उस वायर को भी हमें जो आगे के रनिंग वायर है उसके साथ में मिलाना पड़ेगा। और जो हमारा फर्स्ट रनिंग वायर जिसमें हमने रो बनाया था उस वायर को हम लोग इस तरीके से गांठ लगा के एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जो दूसरा रो है उसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए वही प्रोसेस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में शिवम का नोट बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग का अल्टरनेट बनते जाएंगे। यहाँ देखिएगा शिवम का नोट बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए जहाँ पे हमारा स्पेस है और राइट साइड पे हमारा वायर है उस वायर पे हमें समझना है कि यहाँ पे हमें शिवम का नोट बनाना है। तो इस तरीके से लूप बना के और रनिंग वायर को भी इस तरीके से लूप बनाने के बाद में
यहाँ देखिएगा हमारा दूसरा रो भी बनके तैयार हो गया है। दूसरा रो बनने के बाद में अब यहाँ देखिएगा हमें दूसरा वाला जो कटा हुआ वायर है उस वायर के साथ में मेज़र करके हमें दूसरा वायर भी काट लेना है। अब हमारा यहाँ पर थर्ड रो बनेगा। थर्ड रो बनाने के लिए यहाँ पर देखिएगा वही वायर के साथ में जो आगे हमने बना के रखा था उस वायर के साथ में इस तरीके से फिर दोबारा सा मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में यहाँ देखिएगा अभी हमारा यहाँ पे कौन सा नोट्स बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है हमारा जो वायर है ये वायर देखिएगा लेफ़्ट साइड की ओर है और राइट साइड की ओर में खाली है, तो हमारा यहाँ पे बेसिक नोट बनेगा। बेसिक नोट बनने के लिए यहाँ देखिए दोबारा से देखिएगा, देखिए राइट साइड पे हमारा खाली है, जो हमारा वायर है वो लेफ़्ट साइड की ओर में है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हमारा बेसिक नोट्स बनाएंगे। बेसिक नोट बना के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप बना के दूसरे जो वायर है इस तरीके से डाल के हमारा बेसिक नोट बन जाएगा। बेसिक नोट बन गया है। बेसिक नोट बनने के बाद में अब देखिए राइट साइड पे हमारा ये वायर जो राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे हमारा जो खाली है, तो यह अभी कह रहे इस तरीके से एक लूप बना के हमारा शिवम कट नोट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक बेसिक नोट्स बनेगा, फिर शिवम कट, फिर दोबारा सा बेसिक नोट बन के फिर शिवम कट। इस तरीके से हम लोग करके थर्ड रो भी हम लोग पूरा कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये इस तरीके से जितने भी सारे वायर से सबको बना के हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो भी पूरा कर लेंगे। थर्ड रो को पूरा करने के बाद में यहाँ देखिए जो हमने फर्स्ट रो बनाया था उस फर्स्ट रो से हम लोग ऊपर की तरफ में 4 रो बनाएंगे और नीचे की तरफ में 4 रो बनाएंगे। 4 रो बना के इस तरीके से हम लोग हमारा बेस बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा आधा बेस बनके तैयार हो गया है, पूरा नहीं, ये आधा बना है। यहाँ पे देखिएगा
जहाँ हमने गांठ बन के रखा है वो हमारा फर्स्ट रो है। उस रो के ऊपर साइड हमने 4 रो बनाया है। 4 रो बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग इसे पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद में फिर हम लोग उसके आगे 4 रो बनाएंगे। देखिएगा उस गांठ को हम लोग इस तरीके से उसे खोल देंगे। खोलने के बाद में उस वायर के साथ में हम लोग रनिंग वायर को मेज़र करेंगे। यहाँ देखिएगा हम लोग रनिंग वायर को इस तरीके से यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में यहाँ फिर देखिएगा वायर को हमारा यहाँ पे कौन सा नोट्स बनेगा। यहाँ हमारा शिवम का नोट बनेगा, क्योंकि राइट साइड पे हमारा वायर है और लेफ़्ट साइड की ओर हमारा पूरा खाली है। तो इस तरीके से हम लोग शिवम का नोट के लिए एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद में रनिंग वायर को इस तरीके से हम लोग लूप बना के इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में जो वायर है उसे हम लोग रनिंग वायर पे, नीचे साइड वाले वायर को रनिंग वायर पे इस तरह के लूप पे डाल के हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में यहाँ पे हमारा शिवम का नोट जो तैयार हो गया है। यहाँ उस नोट्स को बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा उस वायर को हम लोग मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर दूसरे वायर के साथ बराबर है कि नहीं है। तभी उसके बाद हमारा बेसिक नोट्स बनेगा। बेसिक नोट बनने के बाद में फिर दोबारा हमारा शिवम का नोट बनेगा। यहाँ ऐसे करके हमें सारे वायर को बनाते जाना है और बारी बारी करके हमें इस तरीके से हर रो को बनाते जाना है। यहाँ देखिएगा हमारा पूरा बेस बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो फर्स्ट रो में हमने नोट्स लगाया था, गांठ बन के रखा था, वो गांठ बन के रखा हुआ है। यहाँ देखिए हमने गांठ बन के उसके बाद ऊपर की तरफ से 4 रो बनाया है और नीचे की तरफ से हमने 4 रो बनाया है। अब रो बनाने के बाद में हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा वायर्स जो हमें कोना पे डालना है। यहाँ देखिएगा हमने जो एकदम कोना है, 4 कोना है, उस कोना पे हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने वायर के साथ में मेज़र करके थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया है। लेने के बाद में इस तरीके से हम लोग जो वायर है, देखिएगा जब उस वायर को डालेंगे तो ऐसे उल्टे साइड से डालेंगे। उल्टे साइड से इस तरीके से हम लोग इस तरीके से मिला के यहाँ पे डाल लेंगे। तो ऐसे करके हमें 4 एक्स्ट्रा वायर्स डालना है। सिर्फ मतलब हर कोना पे एक एक वायर इस तरीके से डाल लेना है। तो हमने यहाँ पे हर कोना पे एक एक करके हम लोग इसे इस तरीके से डाल लेंगे।
यहाँ देखिए हमने इसे सीधा करके इंसर्ट किया है। आप चाहिए तो इसे बीचों बीच भी इंसर्ट कर सकते हो, दो वायर के मतलब जहाँ बीचों बीच भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला वायर को इस तरीके से कोना पे साइड पे इंसर्ट कर लिया है। इस तरीके से हम लोग एक एक वायर चार कोना पे हम लोग चार वायर इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिएगा दोबारा सा हम लोग इस तरीके से इसे मेज़र कर लेंगे। आप पहले डालने के बाद नीचे की तरफ जो इंसर्ट करके उसके बाद मेज़र करके भी आप काट सकते हो। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले काट लिया है, एक एक वायर को काट लिया है। काटने के बाद में यहाँ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमने अलग तरीके से इंसर्ट किया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ बीच पे हमने इंसर्ट किया है। यहाँ देखिएगा हमने इस तरीके से इंसर्ट करके हमारा ये एक्स्ट्रा वायर्स डाल लिया है। देखिएगा हमें हर कोना पे डाल लेना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से, यहाँ हमने जितने भी सारे वायर्स है मतलब चार वायर्स है, हमने हर कोना पे डाल दिया है। यहाँ देखिएगा हमने एक्स्ट्रा वायर्स चारों कोने पे डाल लिया है। डालने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के हाइट को बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो हमें अच्छे तरीके से जितने भी कोना पे जो वायर्स डाला था उसे मिला लेना है, क्योंकि हाइट बनने के बाद में उसे मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ देखिएगा अभी हमारा हाइट बनाना शुरू करेंगे। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। इस रनिंग वायर को हम लोग सबसे पहले, यहाँ देखिएगा हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे सेवम का नोट जो है, सबसे पहले हम लोग बेसिक नोट से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बेसिक नोट बना लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट वायर से ही शुरू करना है, आप चाहे तो मिडिल वायर से भी शुरू करना है, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक नोट ही बनाना है। तो अभी हमने बेसिक नोट जो है बॉक्स नोट वो बनाने के बाद में यहाँ पे हमने शिवम का नोट बनाया है। शिवम का नोट बनाया है। शिवम का नोट बनाने के बाद में हम यहाँ पे फिर बेसिक नोट बनाएंगे। इस तरीके से हमें जो फर्स्ट रो है बनाते जाना है।
यहाँ ऐसे ही करके हमारे सारे इस रो को हम बना लेंगे। बनाने के बाद में आपको बताएंगे कि हमें ये जो कोना वाला पार्ट है वो कैसे बनाना है। तो कोना वाला पार्ट को हमें कैसे बनाना है, यहाँ देखिए हमने उस रो को ख़त्म करके ये कोना वाला पार्ट आ गया है। कोना वाला पार्ट पे भी सेम तरीका है बनाने के लिए। तो यहाँ हमने बेसिक नोट से बनाया था, अब यहाँ पर भी हमारा बेसिक नोट्स ही बनेगा। यहाँ देखिएगा ये हमारा जो एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हम बना रहे हैं। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पे शिवम का नोट जो है बना लिया है। बना के यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को अच्छी तरीके से कोना को मिला लेना है। कोना को हमें टाइट करके मिला लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बेसिक नोट बनेगा। इस पोर्शन पे हमें अच्छी तरीके से जितने भी वायर्स को मिला लेना है, नहीं तो हमारा थोड़ा सा गेपिंग ज़्यादा दिखेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर टाइट करके मिला लेना है। यहाँ आप देखिएगा हमारा दूसरा कोना भी आ गया है। दूसरा कोना भी हमें इसी तरीके से ही बनाना है। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है। इस एक्स्ट्रा वायर्स को हमें इस तरीके से शिवम का नोट्स बनाना है।
ऐसे ही करके हमें पूरा रो बना लेंगे। बनाने के बाद में दोनों साइड पे ही इस तरीके से हम लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स को मिला के बनाना है। बनाने के बाद में आपको पूरा बना के हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि जॉइनिंग कैसे करना है। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा रो बन के आ गया है। आने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हमारा जॉइनिंग जो है, तो हमने ये जहाँ पे देखिए कटा हुआ वायर दिखाई दे रहा है, वहाँ से हमने हाइट बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कटा हुआ वायर को इस यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा हम लोग 3-4 नोट्स पे हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करके इस वायर को हम लोग हाइड कर लेंगे। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इसे जॉइनिंग करने के लिए जो हमारा रनिंग वायर है, रनिंग वायर को अंदर की तरफ से इस तरीके से मोड़ के हमें यहाँ पर इस लूप को ढीला कर लेंगे। ढीला करके हम लोग इस तरीके से यहाँ पे डाल कर देखिएगा, दोबारा सा देखिएगा, लूप को ढीला करके यहाँ इस तरीके से डालकर हमें इस वायर को डाल के हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था वहाँ यहाँ देखिएगा उस जॉइनिंग पे हम लोग अच्छी तरीके से वायर को, दोनों वायर को इस तरीके से मिला लेंगे कि जिससे कि हमारा जॉइनिंग पता ना चले। अब क्या करेंगे, जहाँ हमने ज्वाइन किया था उस वायर को छोड़ के दूसरे वाले वायर पे हम लोग इस तरीके से बॉक्स नोट बना के, बेसिक नोट बना के दूसरा रो भी स्टार्ट करेंगे। दूसरा रो को भी बनाने का वही तरीका है। सबसे पहले हम लोग बेसिक नोट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद शिवम का नोट्स बनाएंगे, फिर बेसिक नोट और शिवम का नोट बना के इस तरीके से हम लोग दूसरा रो भी बनाएंगे। अब देखिएगा ये दूसरा रो का भी हम लोग यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में ये दूसरा रो का कोना वाला पार्ट है,
कोना वाला पार्ट को भी कोई चेंजेस नहीं है, बस जिस तरीके से हमने बनाया था उसी तरीके से हमें बनाते जाना है। यहाँ पे हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा, फिर शिवम का नोट बनेगा। बस हमें अच्छी तरीके से मिलाते जाना है, उसे टाइट करके अच्छी तरीके से नोट्स को मिलाते जाना है, जिससे कि हमारा गैपिंग ना रहे। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, बस हमें जिस तरीके से कंटिन्यू करते आए थे वैसे ही यहाँ करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। अब देखिएगा ये हमारा दूसरा कोना भी आ गया है। उसी कोना को इस तरीके से हम लोग मिला के यहाँ पे मिला के बनाएंगे।
यहाँ देखिएगा हमारा जॉइनिंग वाला पार्ट दोबारा आ गया है। यहाँ देखिए हमारा दूसरा रो का जॉइनिंग है। दूसरा रो का जॉइनिंग दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ हमने रनिंग वायर को पीछे की ओर करके इस तरीके से एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में जो वायर है सामने वाले नोट्स के वायर को इस तरीके से पीछे की ओर धकेल के लूज़ कर लिया है और उसके बाद आगे की ओर से एक लूप निकाल लिया है। उस लूप को निकालने के बाद में जो वायर है उस वायर को उस लूप पे डाल के इस तरीके से हमें दूसरे नोट्स के साथ में इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हमें अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला के ज्वाइन करना है, जिससे कि हमें पता ना चले कि हमारे यहाँ पे वायर ज्वाइनिंग है। अब हम रनिंग वायर को आगे की ओर लाएंगे। जिस नोट पे हमने ज्वाइनिंग किया था उस नोट को छोड़ के सामने वाले जो वायर है उस वायर पे हम लोग ऐसे बेसिक नोट बना के दोबारा हम लोगों का थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो यही हमारा पैटर्न जो रिपीट चलते रहेगा जब तक कि आपको आपका हाइट ना मिल जाए। आप जितना वायर मतलब जितना हाइट रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आप कितना अपना बैग के हाइट बनाना चाहते हो। तो रिपीट पैटर्न है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हुए आगे अपना बैग का हाइट को बढ़ाएंगे। तो हम इसका बैग के हाइट को बनाने के बाद में आपको दिखाएंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है। यहाँ पे देखिएगा हमारा बैग का हाइट बनके तैयार हो गया है। तो एक साइड का जो हमने जो कर्व शेप है उसे भी बना लिया है। बनाने के बाद में हमारे बैग के हाइट बनने के बाद में हमारे जो बीच वाला पोर्शन जो है उसे हमें कैसे इंसर्ट करना है उसे देखिएगा। यहाँ देखिए बीच वाला जो कुछ वायर्स हमने रख दिया है जिससे कि आपको पता चले कि हमें कैसे वायर को इंसर्ट करना है। हमने ऑलरेडी पीछे वाले साइड के वायर्स को इंसर्ट करके रखा है जिससे कि आपको देखने में तकलीफ ना हो। तो यहाँ देखिए हमने वायर को क्या करना है, ये देखिएगा जो सटा हुआ दो वायर है, जो सामने सामने दो वायर है, उस दोनों वायर को हमें इस तरीके से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड देखिएगा जो राइट साइड वाला वायर है उसे हमने लेफ़्ट साइड वाले जो नोट्स पे डाल के इस तरीके से हम लोगों को इंसर्ट करना है।
देखिएगा इसे हम लोग इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में लाके हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ भी देखिएगा इसे भी हम लोग जो ऑपोजिट वाले वायर है सॉरी नॉट्स है उसे उसमें डाल के इस तरीके से हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करके डाल लेंगे। देखिएगा इस तरीके से जितने भी सारे वायर्स हैं हमें सबको इंसर्ट करना है। इस तरीके से हमें क्रॉस कर करके इंसर्ट करना है। तो अभी जो इस जितने भी वायर्स है उसे हम लोग इंसर्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिएगा हमने नीचे वाले पार्ट जितने वायर्स है उसे इंसर्ट कर लिया है। अभी कोने वाला पार्ट्स को हमें बनाना है। कोने वाला पार्ट्स को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ मेज़र करके जितने भी वायर्स है उसे हमने रख लिया है। देखिएगा यहाँ पे हमने एक गांठ बांध के रखा है। यह देखिएगा दोनों साइड पे हमने बराबर मेज़र करके गांठ बांध के रख लिया है। इस पे हमें यहाँ पे हमें कोने वाला पार्ट बनाना है। तो कोने वाला पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रनिंग वायर ले लेना है। तो गांठ को हम लोग खोल लेते हैं उसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने रनिंग वायर ले लिया है। रनिंग वायर लेने के बाद में यहाँ हमारा, आपको हमने पहले ही बताया था, देखिएगा हमारा जो आगे के साइड पे जो हमारा वायर है वो आगे के साइड से खाली है और जो हमारा वायर है राइट साइड पे है। तो यहाँ हमारा 7 कट नोट बनेगा। तो 7 कट नोट हमारा यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे एक। इस तरीके से हमें बेसिक नोट और 7 कट नोट बना बना के हमें इस रो को पूरा करना है। जितने भी हमने वायर सेलेक्ट करके रखा हुआ है उस पे पूरे वायर को हमें बना के ख़त्म करना है। देखिए यहाँ में जितने भी सारे वायर्स है उसे हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, उस वायर को हम लोग कुछ वायर्स जैसे देखिएगा 5 से 6 इंच छोड़ के हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद में दोबारा से जहाँ से हमने शुरू किया था नोट्स बनाने के लिए वही जगह पे हम लोग दोबारा सा बनाना शुरू करेंगे। इस बार क्या करेंगे, जिस वायर से हमने बनाने के लिए शुरू किया था उस वायर को छोड़ के दूसरे वाले वायर्स पे बनाना शुरू करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट जो आगे पहले वाला रो पे जो हमने वायर बनाया था उसे नहीं बनाएंगे, जो दूसरे वाले वायर पे बना के इस तरीके से हम लोग
रो को कंप्लीट करेंगे। जो अभी हमने शिवम का नोट बनाया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक नोट्स बनाएंगे। बेसिक नोट, फिर शिवम का नोट्स इस तरीके से बना के हम लोग ये दूसरा रो भी पूरा करेंगे। यहाँ पे हमारा 4 रो बनेगा, 4 रो बनेगा। एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला रो में क्या करेंगे, हम लोग 2 वायर को छोड़ के बनाएंगे। यहाँ देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक एक वायर को छोड़ के बना रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे लास्ट वाला रो होगा उसमें हम लोग 2 वायर को छोड़ के बनाएंगे। यहाँ देखिएगा दूसरा रो भी हमारा बन गया है। यहाँ भी हमने देखिएगा जो लास्ट वाला वायर है उस पे नहीं बनाया है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ भी हम लोग लास्ट वाला वायर पे नहीं बनाएंगे। अभी हमारा थर्ड रो बनेगा। थर्ड रो में भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा। जो फर्स्ट वाला वायर को छोड़ के हम लोग सेकेंड वाला वायर से बनाना शुरू करेंगे। सेकेंड वाला वायर हमारा शिवम का नोट्स बनेगा, तो सेकेंड वाला वायर हम लोग शिवम का नोट से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ देखिएगा हमने पूरा रो बना लिया है। यहाँ में हमने टोटल 4 रो बनाया है, 4 रो बनाया है। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये ऑलमोस्ट हमारा बैग बन के तैयार है। यहाँ देखिएगा हमारा जितने भी इंसर्ट करना था हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दिया है, इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद में अब ये देखिएगा ये ऊपर वाले पार्ट को भी हमने इंसर्ट कर लिया। अब ये देखिएगा ये वाले पार्ट को कैसे हमें इंसर्ट करना है। यहाँ देखिएगा हमने फर्स्ट एक एक रो छोड़ के सबसे ऊपर वाले पे हमने 2 वायर्स को छोड़ के बनाया है। देखिएगा 2, दैट मीन्स हमारा 2 नोट्स छोड़ के हमने बनाया है। तो यहाँ इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नोट्स को इस तरीके से दबा के अंदर की ओर दबा के हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा अंदर की ओर दबा के इस तरीके से इंसर्ट करके यहाँ जो फर्स्ट वाला नोट्स है उसे छोड़ के हम लोगों को अच्छी तरीके से वायर को इस तरीके से डाल लेना है। यहाँ देखिएगा अगर हमारा कोई गैपिंग रहेगा तो उसे भी हमें ध्यान देना है कि जिससे हमारा फिनिशिंग ख़राब ना दिखे। तो अगर हमारा गैपिंग है तो उसे भी हम लोग हाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करके वायर को एडजस्ट करके इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा एक वायर हमने इस तरीके से राइट साइड पे इंसर्ट कर लिया है। दूसरा भी यहाँ हम लोग इस तरीके से कम हम लोग 4 या 5 नोट्स पे इंसर्ट कर लेंगे।
यहाँ अच्छे तरीके से देखिएगा, हमें ये इस नोट को इस तरीके से दबा के, सारे नोट्स को इस तरह अंदर की ओर दबा के इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। यहाँ देखिएगा हमने सारे जितने भी वायर्स है उसे इंसर्ट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हमने काट लिया है। काटने के बाद में यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमारा बैग का लुक होगा और ये शिवम का नोट्स वाला बैग देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ देखिएगा हमने बहुत अच्छी तरीके से काउंट कर लिया है। काउंट करने के बाद में कम से कम हमें 5 या 6 नोट्स को छोड़ के हम लोग हैंडल के लिए यहाँ पे वायर डालेंगे। यहाँ पे हमने काउंट करके यहाँ पे एक वायर डाल के हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमने 10 फीट का वायर काट लिया है। यहाँ पे हमने 10 फीट का 3 वायर काटा है। टेन फीट का 3 वायर काट के हम लोग यहाँ पे बीचों बीच इस तरीके से अंदर की ओर डाल के दूसरी तरफ से निकाल के हम लोग यहाँ हैंडल के लिए वायर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में देखिएगा हैंडल कैसे बनाना है। मैंने 2 वायर को इस तरीके से ले लिया है, तीसरा वायर भी ले लिया है। छोटा वायर को देखिएगा नीचे के वायर को ऊपर इस तरीके से हमें बना लेना है। बनाने के बाद में राइट साइड से फिर दोबारा सा वायर लेके इस तरीके से मिला के डाल लेना है। और यहाँ देखिएगा ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर इस तरीके से डाल लेना है। तो अब हमने ये सारे बना लिया है। बनाने के बाद अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद राइट साइड से देखिए वो वायर को हमने ले लिया है। यहाँ पे देखिएगा राइट साइड से हम लोग एक वायर लेंगे, उस वायर को पीछे की ओर ले जाएंगे। ले जाने के बाद में लेफ़्ट साइड से आगे की ओर लाके ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर दोबारा सा लेफ़्ट साइड से वायर लेके नीचे के ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर करके इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अभी हम लोग दोबारा से राइट साइड से वायर लेंगे। लेने के बाद में ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर लेके इस तरीके से बनाएंगे। लेफ़्ट साइड से भी नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे और नीचे के वायर को ऊपर, ऐसे करके इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। ये सेम पैटर्न चलते जाएगा। अभी हम लोग राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से एक बार, राइट साइड से एक बार इस तरीके से ले लेके हम लोग जो हैंडल का वो जो हैंडल है वो बनाते जाएंगे। यहाँ देखिएगा हमने ये हैंडल को थोड़ा बना लिया है। बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोबारा सा हैंडल को यहाँ बैग के साथ में अटैच कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा हम लोग दोबारा सा बैग के साथ में अटैच कर लेंगे।
यहाँ राइट साइड से हम लोग एक वायर ले लेंगे। उस वायर के देखिएगा जहाँ हमने शुरुआत में जो जगह पे हम लोगों ने बैग इंसर्ट किया था उसके सीधा लाइन में हम लोग लेके दोबारा सा बैग को इस तरीके से अंदर की साइड से इंसर्ट करके डाल के फिर दूसरे साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए निकालने के बाद में इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से भी हम लोग एक और वायर ले लेंगे। लेफ़्ट साइड से भी हमने एक वायर लेना है। लेके उसके बाद वही जहाँ से हम लोगों ने वायर निकाला है उसी जगह पर डाल के दूसरे साइड से फिर निकाल लेंगे। दूसरे साइड से फिर उस वायर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अच्छी तरीके से उस वायर को टाइट कर लेंगे बैग के साथ में अच्छी तरीके से। यहाँ टाइट करने के बाद में यहाँ देखिएगा वायर से फिर हम लोग दोबारा इसे हैंडल बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा इस तरीके से वायर लेके आगे की ओर ला के ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही हमें कंटिन्यू बनाते जाना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा राइट साइड से हमने एक वायर लेके इस तरीके से बनाया है। लेफ़्ट साइड से भी दोबारा वायर लेके हम इस तरीके से बना लेंगे। यही प्रोसेस हमें आगे करते जाना है और हमारा हैंडल बनते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ देखिएगा हमारा हैंडल का लेंथ बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए हमें जितना लेंथ चाहिए हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब इस हैंडल को दोबारा सा बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो बैग को अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वायर को पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद में यहाँ देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग बीचों बीच में इस जगह के बीचों बीच में इस तरीके से जगह सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके उसके बाद राइट साइड से एक वायर लेने के बाद में उस जगह पर अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ जगह सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ वायर को इंसर्ट करके दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड से हमने निकाल लिया है। निकाल के
निकालने के बाद में इसे हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरीके से मिला के, यहाँ देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, इस तरीके से डाल के हमें बना के वायर को खींच के अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से हम लोग दोबारा वायर ले लेंगे और जिस वायर पे हमने डाला था उसी वायर पे, उस जगह पे ही डाल के दूसरे साइड से दोबारा निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हम लोग बनाने के बाद में अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हमें इस जो यहाँ पे जो हमने बैग अटैच किया है उसे हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है और दोबारा वही हमारे जो हैंडल बनाने का प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस दोबारा यहाँ पे बनते जाएगा। देखिएगा राइट साइड से वायर लेके आगे की ओर लाके इस तरीके से हम लोग हैंडल को बनाते जाएंगे। सेम है, देखिएगा अभी हमने कुछ लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, उस तरीके जो आगे हमने बनाया था वही साइज़ पे लेंथ को सेम करके मिला के यहाँ पर हम लोग दोबारा बैग को अटैच कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा जो वायर है उसे हम लोगों को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए सेम पोजीशन पे इस तरीके से डाल के हम लोग इंसर्ट कर लेंगे बैग को। इंसर्ट करके यहाँ हमारा देखो वायर निकल गया है, तो वायर को हम लोग अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में हमें ये देखिएगा इस तरीके से पोजीशन ऑपोजिट साइड में लेफ़्ट साइड वाले को राइट राइट करके इंसर्ट कर देना है। तो अब यहाँ हमारा जो फ्लावर बनाने का प्रोसेस है, यहाँ फ्लावर बनाने के लिए हमने एक 9 फीट का वायर ले लिया है। 9 फीट का वायर लेके हमें इसे उस वायर को उल्टी साइड से इस तरीके से हमें राउंड राउंड करके बना लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना थिक मोटा फ्लावर चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अगर आपको छोटा फ्लावर चाहिए तो इसका जो होल है वो भी छोटा होगा और जो हमारा थिकनेस है वो भी थोड़ा कम देगा। तो यहाँ पे हमारा मीडियम साइज़ का फ्लावर बनेगा, तो हमने यहाँ पे थोड़ा थिकनेस लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद में और थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसका थिकनेस बढ़ा दिया है। यहाँ देखिएगा इसे हम लोग इस तरीके से राउंड राउंड करके, यहाँ देखिए जहाँ से हमने शुरू किया है उस जगह पे आपको
उंगली से अच्छी तरीके से वायर को होल्ड करके रखना है, नहीं तो हमारा वायर छूट जाएगा। इसलिए हमें अच्छी तरीके से टाइट से पकड़ के रखना है जहाँ से हमने इस वायर को बनाना शुरू किया था। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जब तक हमारा जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग उस वायर को होल्ड करके अच्छे से पकड़ के रखेंगे। देखिएगा, पूरा बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, हमने पूरा बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस वायर को हम लोग ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप बनाएंगे। जब ओवरलैप इस तरीके से राउंड राउंड घुमा के हमें बनाते जाना है। आप देखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना मोटा फ्लावर बनाना है। आप जितना चाहे आप इसे मोटा बना सकते हो या फिर कम डाल के भी बना सकते हो। तो यहाँ हम आपको इस तरीके से बना के दिखाएंगे। इस तरीके से हमें पूरा बनाते जाना है। यहाँ देखिएगा, हमारा पूरा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने फ्लावर को यहाँ बैग के साथ में अटैच कर लेंगे। बैग के साथ में अटैच करने के लिए हमने मिडिल वाला पोजीशन चॉइस कर लिया है। तो यहाँ देखिएगा, हमने थोड़ा सा नीचे बैग के जस्ट ऊपर ही है, जस्ट थोड़ा सा 1 2 3 रो के नीचे हमने फ्लावर को लगा लिया है। लगाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से दूसरे साइड से निकाल के बैग को अटैच करेंगे। यहाँ देखिएगा, दूसरे साइड से फिर हमने इसके इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। करने के बाद में दूसरे साइड से निकाल के एक और बार फूल के साथ में इंसर्ट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, जिससे कि हमारा फ्लावर का मजबूती टिका रहे।
देखिएगा यह हमारा फ्लावर थोड़ा लूज़ था, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्क्रू लेके यहाँ पे हमने ढीला कर लिया है। ढीला करने के बाद में इस तरीके से वायर को इसके साथ में अटैच कर लिया है। करने के बाद में दूसरी फिर हमने यहाँ पर फिर दोबारा इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करके फिर दूसरी साइड से निकाल के फिर से दूसरी साइड से निकालेंगे। निकालने के बाद में दूसरी साइड से भी एक और बार हम लोग फ्लावर के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने स्क्रू का यूज़ किया है। जो हमारा फ्लावर थोड़ा टाइट है इसलिए हमने दोबारा स्क्रू के साथ में यहाँ देखिएगा इस तरीके से। अगर आपका जो वायर है डायरेक्टली घुसता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी घुसा के या इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारा फ्लावर मैंने थोड़ा टाइट से बनाया है तो हमने यहाँ स्क्रू का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने यहाँ फ्लावर को अटैच कर लिया है। करने के बाद हमने यहाँ 3 से 4 बार अटैच कर लिया है। उसके बाद जो हमारा पीछे साइड से जो वायर निकला हुआ है उस वायर को हम लोग बैग के साथ में ऐसे कर इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ हमने 5 to 6 टाइम्स यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो यहाँ हमारा फ्लावर अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद में यहाँ पे हम लोग फ्लावर के साथ लॉक करने के लिए एक लेस लगाएंगे। तो लेस के लिए हमने यहाँ पे 2.5 फीट का 2 वायर ले लिया है। 2.5 फीट का 2 वायर ले लिया है। 2 वायर लेने के बाद में फिर से हम लोग मिडिल बैग के बीचों बीच हम लोग जगह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उस वायर को इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग वायर को इंसर्ट कर लेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। यहाँ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। जैसे हमने हैंडल बनाया था उसी तरीके से ही हमें बनाना है। बस यहाँ हमारा 2 वायर का लेस बनेगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिएगा हमने लेस बना लिया। जितना लेंथ हमें चाहिए था उतना हमने बना लिया है। और बनाने के बाद में जो 2 वायर्स है उसे हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने यहाँ देखिए एग्जैक्ट हमने बराबर यहाँ पे जो लेंथ है लेस का लेंथ है बना लिया है। यहाँ देखिएगा बनाने के बाद में उस लेस जो वायर है उसे हम लोग मिला के जहाँ से हमने बनाने के लिए शुरू किया था, जहाँ इंसर्ट करके हमने शुरू किया था वही जगह पे सेम पोजीशन पे हम लोग डालेंगे। डालने के बाद में
डालने के बाद में जो अंदर की साइड है वहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से उसे खींच के मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ देखिएगा हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जो राइट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग लेफ़्ट साइड वाले में इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा लॉक बनके तैयार हो गया और हमारा प्यारा सा यह बैग भी बनके तैयार हो गया है। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।